Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास 12 के फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से देखिए एक न्यूमेरिकल है। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। इससे प्रति सेकेंड 25 गुना 10 का पावर 15 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो नंबर ए, तार में प्रवाहित धारा और धारा घनत्व का गणना करा। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि एक चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी इसको हम ए से लिखेंगे, और ये दिया हुआ है 2 मिलीमीटर का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको यस आई में चेंज करेंगे 2 और 1 मिली का मान होता है 10 का -3, फिर मीटर और इसका क्या है स्क्वायर है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 10 का पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर मीटर का स्क्वायर। इसे प्रति सेकेंड यानी टाइम दे रखा है टी, प्रति सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है 25 × 10⁻15। अब ए नंबर में हम लोग को प्रवाहित धारा निकालना है, आई का मान निकालना है। तो आई इक्वल टू, देखिए हम लोग जानते हैं Q/T होता है, और आई इक्वल टू, देखिए Q हम लोग फर्स्ट चैप्टर अगर चलते हैं तो NE होता है बाई टी। अब यहाँ से इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो आई इक्वल टू N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे 25 गुना 10 का पावर 15, और फिर ये जो E है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, बटा टाइम दे रखा है प्रति सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ देखिए 25 गुना 16 करेंगे तो हो जाएगा 400, और एक अंक पर दशमलव है, गुना 10 का पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये पावर जुटेगा तो हो जाएगा -4 कूलम प्रति सेकेंड को हम लोग एम्पियर बोलेंगे, तो 40 गुना 10 का पावर 4 एम्पियर। या इसको अगर वैज्ञानिक पद्धति में लाएंगे तो 4 × 10⁻³ एम्पियर, दशमलव को बाईं ओर खिसकाएंगे पावर प्लस होगा। तो ये आई तो निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है कि धारा घनत्व का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से देखिएगा बी नंबर, धारा घनत्व जे से सूचित करेंगे, और जे इक्वल टू होता है I/A। और देखिएगा जे इक्वल टू आई का मान आ गया है 4 गुना 10 का पावर -3 एम्पियर, और एरिया दिया हुआ है यहाँ देखिएगा 2 गुना 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर। बस इसको अब हल कर लेना है। ये 2 से जाएगा तो 2 पावर अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया। ओ हाँ, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। देखिएगा एक तार का प्रतिरोध 5 ओम दे रखा है। अगर इस तार को खींच करके दुगना कर देंगे तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसका ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में पूछता है। तो यहां से देखिए, मान लेते हैं कि तार की प्रारंभिक लंबाई L और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। इसीलिए तार का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध हो जाएगा R, और R का मान होगा एक कांस्टेंट रहो L/A। और ये जो तार का प्रतिरोध है, देखिए सर, एक तार का प्रतिरोध, तो तार अगर होगा तो उसका कुछ लंबाई कुछ क्षेत्रफल होगा, तो ये हम लोग मान लिए हैं, और उसका प्रतिरोध R दे रखा है 5 ओम। तो यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि रहो L/A का मान है 5 ओम। इसको कर दीजिए इक्वेशन 1। अब प्रश्न से कहा था कि अगर इस तार को खींच करके दुगना लंबा कर देंगे तब इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिएगा नया कंडीशन है, तार को खींचने पर, तो अगर तार को खींचेंगे, देखिए इसका क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहले तार का लंबाई चेंज हो जाएगा। अगर खींचेंगे तो तार दुगना लंबा हो जाएगा, तो इसका लंबाई को मान लीजिए, नया लंबाई जो है, नया लंबाई इसको L' मान लेते हैं, कितना हो जाएगा पहले का दुगना, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल देखिए, अगर मान लीजिए कि ये तार है, अगर हम इसको खींच करके लंबा दुगना करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, घटेगा, पतला हो जाएगा। तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा पहले का आधा। तो नया प्रतिरोध कितना आएगा वही हम लोग को निकालना भी है। तो नया प्रतिरोध को हम लोग मान लेंगे R', लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला जो यहाँ पे था, रहो लंबाई और बटा क्षेत्रफल। तो लंबाई बदल के हो गया है L' और क्षेत्रफल हो गया है A'। अब मान रखेंगे तो
रहो कांस्टेंट है, यल डैश का मान है 2l और a डैश का मान हो गया है a/2। और देखिएगा r डैश इक्वल टू ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4l/a और आगे तो रहो है तो उसको लिख देते हैं रहो 4l/a। अगर हम यहाँ से देखेंगे और r डैश इक्वल टू देखिए रहो l/a, रहो l/a का मान कितना है 5 ओम, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 ओम और गुना कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 20 ओम। बस ये तरीका याद रखिएगा कि अगर किसी तार को खींच करके दोगुना लंबा करे तो पहले का 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो इसका एक ऑब्जेक्टिव आप देखिए, VBI ऑब्जेक्टिव है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दोगुना कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा 2 ओम, 1/2 ओम, 4 ओम या 1/4 ओम। तो जैसे ही लंबाई को खींच करके दोगुना करे बस 4 गुना मार दीजिए, पहले 1 ओम है 4 ओम हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है इसको बनाने के लिए।